Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड फोर्थ. बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से राष्ट्रीय पक्षी मोर पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको इसके कुछ प्रश्नों को समझाया था. आज मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से बचे हुए शेष प्रश्नों को बताने जा रही हूँ. आप उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और उसे अपने अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे. तो बच्चों, हमने अभी तक जिन प्रश्नों को बनाया था उसमें सही गलत था, ये वैकल्पिक प्रश्न थे, मिलान करने वाला था और बूझो पहेली थी. आज हम प्रश्न उत्तर लिखना कि कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखा जाता है वो आज हम लोग बनाएंगे इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से. तो बच्चों, पहला ये आपके पाठ्य पुस्तक का चौथा प्रश्न है. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो प्रश्न है बच्चों कि भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया था. तो आप उत्तर लिखोगे कि भारत सरकार ने मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था. ख में प्रश्न है बच्चों, मोर की कितनी प्रजातियां हैं. तो मोर की 3 प्रजातियां. अब मैं तीनों का नाम है भारतीय मोर, बर्मी मोर और कांगो मोर होती है. तो उत्तर क्या लिखोगे बच्चों आप कि मोर की 3 प्रजातियां भारतीय मोर, बर्मी मोर और कांगो मोर होती हैं. दो में प्रश्न है बच्चों कि मोर की दिनचर्या क्या होती है. तो बच्चों उत्तर लिखोगे आप, मोर की दिनचर्या कठोर होती है. सुबह यह जल्दी उठ जाता है. दिन में 2 बार ही भोजन करता है. इसके रहने, सोने इत्यादि के स्थान निश्चित होते हैं. अब अगला प्रश्न है बच्चों कि मोर क्या क्या खाता है. मोर बीज, अनाज, फल, फूल, चूहे, छिपकली और कीड़े मकोड़े को खाता है. तो इस तरह से आपने देखा कि प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखेंगे वाक्य में. अब हम लोग आते हैं व्याकरण और भाषा के प्रश्नों पर. बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न है कि नी लगाकर लिंग बदलिए. लिंग किसे कहते हैं कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं बच्चों. तो यहाँ पर शेर है, शेर कहने से पुरुष जाति का बोध हुआ, इसमें नी लगा देंगे तो शेरनी बनेगा. चोर से चोरनी बन गया. सिंह से सिंहनी बन गया. हंस से हंसनी बन गया. अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि कुछ शब्दों में र के भिन्न भिन्न प्रयोग होते हैं, जैसे राष्ट्र, प्रजाति और गर्व. तो ये जो चिन्ह देख रहे हो, ये 3 तरह का ये र का है, र होता है, जिसको हम र पदेन के नाम से जानते हैं बच्चों. तो पहला ये जो चिन्ह है, इसको लगाकर हम र का उच्चारण कैसे, शब्द कैसे बनाएंगे. तो ये देखिए, ट में ये लगा दिए चिन्ह तो ट्रक बन गया. ड में ये चिन्ह लगा दिए, ड्रम बन गया. और ट में फिर ये र चिन्ह लिख के लगा दिए तो ट्र हो गया, ट्रैक्टर हो गया. तो इस तरह से 3 शब्द बने, ट्रक, ड्रम और ट्रैक्टर. ये र पदेन देखिए, तो इस र पदेन से हमने बनाया प्रश्न. प में ये र पदेन लगा तो प्र हो गया, प्र. तो उसी तरह से प्रश्न, प्रकार और प्रकाश बन गया. तीसरा ये रेफ है बच्चों, इसका भी उच्चारण र से होता है. तो ये यहाँ पर म के ऊपर लग गया, धर्म हो गया, कर्म हो गया, मर्म हो गया. तो इस तरह से हमने 3 शब्द बना के आपको दिखाया. आप और भी अलग अलग शब्दों को बना सकते हो इन र पदेन से. अब तीसरा प्रश्न है बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग परिवर्तन करके वाक्यों को दोबारा लिखिए. अब यहाँ है कि मोरनी नाच रही है. तो मोरनी यहाँ पर क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द है. तो इसका क्या बनाएंगे, यह लिंग में जो परिवर्तन करेंगे तो इसका मोर हो जाएगा. तो मोर नाच रहा है. अब यहाँ पर मोरनी स्त्रीलिंग थी तो यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग थी. यहाँ पर मोर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगा. तो इस तरह से हम वाक्य को परिवर्तित करते हैं, लिंग परिवर्तित करते हैं कि अगर उसका कर्ता बदलाएगा तो उसका क्रिया में भी परिवर्तन होता है. मोरनी नाच रही है, यहाँ पर हमने बनाया मोर नाच रहा है. दूसरा है मुर्गा दाना चुग रहा है. तो उसके लिए हम लिंग परिवर्तन कर दिए, मुर्गी दाना चुग रही है. बालिका ने शोर मचाया, तो लिंग परिवर्तन करके क्या बनेगा, बालक ने शोर मचाया. फिर है राजा ने सभा बुलाई, तो क्या बनेगा, रानी ने सभा बुलाई. तो इस तरह से हमने
इन परिवर्तन वाक्यों को मैं लिंग परिवर्तन करके वाक्य को दोबारा लिख कर दिखा दिए आपको। अब चौथा प्रश्न है बच्चों इसी में भाषा और व्याकरण के अंतर्गत कि बॉक्स में दिए गए शब्दों में से विशेषण विशेष से शब्द अलग करके लिखिए। पहले तो विशेषण और विशेष से मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, जैसा कि आपको याद होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और विशेष से किसे कहते हैं बच्चों, तो जो शब्द विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बॉक्स में आपको ये दिया हुआ है सुंदर पक्षी, रंग बिरंगे पंख, मधुर आवाज और लंबी पूंछ। तो यहाँ पर सुंदर पक्षी यानी कि पक्षी की विशेषता ये सुंदर शब्द बता रहा है, तो सुंदर विशेषण हो गया। और पक्षी के बारे में विशेषता पक्षी के बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर पक्षी विशेष्य हो गया। तो लिख दिया यहाँ पर सुंदर विशेषण और पक्षी विशेष। उसी तरह रंग बिरंगे पंख, तो यहाँ पर पंख की विशेषता क्या है, रंग बिरंगे, तो यहाँ विशेषण हो गया रंग बिरंगे। और पंख के बारे में कहा गया है कि ये रंग बिरंगा है, तो ये पंख जो हो गया विशेष्य हो गया। उसी तरह से मधुर आवाज है, तो मधुर क्या हो गया, विशेषण हो गया, आवाज हो गया ये विशेष्य। लंबी पूंछ है बच्चों यहाँ, तो लंबी पूंछ में पूंछ के बारे में कहा गया, पूंछ लंबी है तो लंबी उसके लिए विशेषण हो गया। और पूंछ के बारे में कहा लंबी, तो पूंछ इसके लिए विशेष्य हो गया कि विशेष्य हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हम विशेषण और विशेष्य को कैसे अलग करते हैं, परिभाषा भी आपने दोबारा से जान लिया। अब आप इन सारे प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में बना के उसे याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।